Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. EIT fight. Yes, fight is the right choice for you. सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ किसानों व आढ़तियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मंडियों में धान की खरीद नहीं होने से भड़के लोगों ने मार्केट कमेटी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। आढ़तियों और किसानों ने दफ्तर का गेट बंद कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के बाद प्रदेश में सरकार की धान खरीद नीति के खिलाफ आढ़तियों और किसान में आक्रोश उबल रहा है। धान खरीद के बारे में रोजाना जारी किए जा रहे आदेशों के खिलाफ आढ़तियों व किसानों ने एकजुट होकर मार्केट कमेटी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि खरीद के नाम पर सरकार उन्हें गुमराह कर रही है। अधिकारी जो प्लान भेज रहे हैं उसके अनुसार किसान अपनी फसल बेच नहीं सकता। विरोध पर उतरी आढ़ती एसोसिएशन ने पीआर धान की खरीद नहीं करने का ऐलान करते हुए सरकार को आढ़त का काम नहीं करने की धमकी दी। रामलाल गोयल मंडी प्रधान ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। ऐसी नीति से आढ़ती व किसान दोनों परेशान हो चुके हैं। उनका फैसला है कि आढ़ती सरकारी खरीद का काम नहीं करेंगे, इसलिए सरकार सीधी किसानों से धान खरीद ले। हमारा जो विरोध है, ये जो किसानों से और आढ़तियों से सरकार ये बद्दा मजाक कर रही है। हर रोज नई नई पॉलिसियां, नए नए कानून लेके आ रहे हैं। अब किसानों के पास आप लोगों को भी दिखाया है 2-2 क्विंटल का, 5-5 क्विंटल का, 1-1 क्विंटल का जो मैसेज जा रहा है वो मजाक नहीं है तो और क्या है। आप लोग भी समझते हो ये धान का सीजन है। धान ये नहीं है भी सरकार के और प्रशासन के कहने से पकेगी। धान 6-6 महीने किसान खेत में पड़ा रहता है। उसकी जब एक म्याद होती है, जब पकने लगती है तो वो जीरी नीचे गिर जाती है अगर उसको टाइम पे नहीं काटे। किसान ने आज अपनी जीरी काटी है, वो आज मंडी में लेके आया है तो उसको ये कहते हैं भाई मंडी में आपको नहीं लेके आना। अगर कोई आढ़ती उस धान को अपनी दुकान पे डलवाएगा, उस आढ़ती का लाइसेंस कैंसिल करेंगे। हम सरकार को कहते हैं बिल्कुल करो, हम तैयार बैठे हैं, लाइसेंस कैंसिल करो। जैसे सरकार चाहती है ऐसे काम नहीं होगा। ना ही आढ़तियों को आढ़त की जरूरत है। सरकार हर बार आढ़त करती है। हम खुद तैयार बैठे हैं आढ़त छोड़ने के लिए। सरकार खुद सीधी वो करे, परचेज करे। सरकार को एक दिन में पता चल जाएगा। अब जिस किसान की जीरी आज आ गई है 17 मॉइस्चर की जीरी है, अगर वो उसका मैसेज आया 4 दिन बाद तो 4 दिन तक वो उसको कहाँ रखेगा, उसका जो वो होगा कौन देगा। और पिछली जहाँ तक हमारी आढ़त की बात है, हमारी मंडी की, हम एक अपनी मंडी की बात करते हैं तो हमारी मंडी की एफर्ट की आज तक भी जो हमने मजदूरी की है वो तो दे ही नहीं, उल्टा हमारे से घटती और जो लस्टर लॉस था वो काट लिया था। आपने जब तक हम नहीं बोले जीरी नहीं मंगवानी, जीरी तो हम मंगवाएंगे, हमने मंगवानी पड़ेगी। जिस किसान की हमारे पास जीरी आएगी कहाँ लेके जाएगा वो। सबसे पहली मांग हमारी है जो 15,000 क्विंटल जीरी यहाँ पड़ी है, सरकार 23 तारीख को 24 तारीख को ये फरमान जारी करती है कि हम 25 तारीख से 26 तारीख से 27 तारीख से परचेज शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों की जो जीरी तैयार थी वो मंडी में लेके आ गए। और अब हमारे को अधिकारी क्या कहते हैं, भाई ये जीरी हम नहीं लेते। हम तो जो जिस दिन हम बोलेंगे वो जीरी लाओगे, तो पहले क्यों बोला सरकार ने भी हम 26 तारीख को लेंगे, 27 तारीख को लेंगे, तब क्यों नहीं बोला भाई हम जिस दिन मैसेज करेंगे तब लेंगे। अजय राणा किसान नेता ने कहा कि 2 या 3 क्विंटल धान मंडी में लेकर आने के मैसेज किसानों के साथ भद्दा मजाक है। इस तरह तो किसान को अपनी फसल बेचने में कई महीने लगेंगे। सरकार कह रही है कि खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन वास्तव में एक दाना भी नहीं खरीदा गया। सरकार के इरादों से टकराव और बढ़ेगा। किसान तो पुरान हो गया, दिन के 3 क्विंटल 4 क्विंटल के मैसेज मंडी भरी पड़ी धान थे, खेत में धान सूखी हुई नीचे गिर लग रही है, धरती का चिपका उसका उत्पादन आधा रह जाएगा। 3-3 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं। हम कल सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्होंने कहा था हम 24 घंटे के अंदर खरीद शुरू कर देंगे, आश्वासन दिया था। आज वो 24 घंटे भी पास होगी, उसके 24 घंटे होने के बाद भी आज भी कोई एक दाना खरीदनी है, कोई सिस्टम ही नहीं सरकार के पास जीरी खरीदने का। आढ़ती और राइस मिलर हाथ खड़े कर चुके हैं। सरकार ने झूठा लोगों को बका दिया, किसानों को बका दिया कि हम तो MSP देंगे, एक दाना खरीदेंगे। खरीदेंगे कैसे? पूरा देश, पूरा
एक देश एक मंडी के नाम का नारा दिया मोदी जी ने, कल भी मन की बात करी परसों, और ये हमारे 200 ट्राली किसानों की वोटे पर रोक रखी है सीपी बॉर्डर पे। सरकार के तो खाली झूठे वादे हैं, ये तो जुमलेबाज जो सरकार है। और मैं खट्टर साहब को बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसानों के साथ में इसी तरह मजाक करेगा, किसान बगावत करने पर उतारू हो जाएंगे और अपना हक लेने के लिए सड़कों पर बैठ देंगे, बिल्कुल जाम कर देंगे, ईट बजा देंगे सरकार की। चंद्र प्रकाश मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि तकनीकी खामी के कारण गलत मैसेज किसानों को आए थे, जिसे ठीक कर दिया गया है। राइस मिलर से तय नहीं हुए हैं, इसलिए आड़ती खरीद करने का विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध था कि कल जैसे कुछ फार्मर्स आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया था कि 1 क्विंटल 2 क्विंटल के मैसेज आ रहे हैं। तो इस बारे में कल जो है ना अथॉरिटी से बात की गई हायर लेवल पे। तो जो मैंने आपको कल भी बताया था, ये टेक्निकल कोई इशू हो सकता है। जो टेक्निकल इशू आया था देर रात तक उसको दुरुस्त कर दिया गया था। और आज मेरे पास सुबह काफी किसानों ने आके बताया कि हमारे पास जो 1 क्विंटल का था, जितनी हमारी एकड़ है 200 एकड़ 200 क्विंटल 100 क्विंटल 150 क्विंटल सबके हमारे उतने मैसेज आने शुरू हुए। तो ये जो इनकी डिमांड थी ये रेक्टिफाई कर दी गई है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं। खरीद के लिए अब जहाँ तक दूसरी हमारी बात थी पोर्टल पर, आज हमारा पोर्टल जो ही खरीद का सरकार द्वारा बनाया गया है, उस पर जो है 29 तारीख के लिए जो मैसेज किसानों के पास आए गए हैं, उनको हमने आज गेट पास जारी कर दिए गए हैं। और हमारी कोशिश है दोपहर बाद खरीद एजेंसियों के साथ मिलकर आज परचेज शुरू करेंगे। आड़तियों का मेन विरोध तो यही था कि मैसेज वाली बात थी, और दूसरा उन्होंने मुझे बताया कि आज हमारी कोई एफएडी की पेमेंट है वो अभी दामे की पेंडिंग है। तो इस विषय में कल भी मेरी बात हुई थी फूड सप्लाई वालों से, तो इनकी कोई बारदाने का इशू है, तो बीएफएससी और इनके बीच में वो शॉर्ट आउट हो जाए। मुझे नहीं लगता कोई लंबी चौड़ी ऐसी बात है। आड़ती एसोसिएशन ने तो ऐलान कर दिया कि वो सरकार के लिए खरीद में सहयोग नहीं करेंगे। अब आगे क्या? अब आगे जो एजेंसीज हैं वो परचेज करेगी, ट्रांसपोर्ट का उनके पास टेंडर है, सारी चीजें हैं, तो व्यवस्था करना ये एजेंसी का काम है।